हेलो एवरीवन। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे और जहाँ पे प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था ना, वहीं से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखो भाई, एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा एन। और बार बार समझा रहा हूँ भाई, आपको मेरे पिछले 3 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। मैंने प्रॉपर्टीज पे 3 लेक्चर बनाए हैं। तो अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन के वो तीनों लेक्चर देखे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए मीनिंगफुल है, नहीं तो ये मीनिंगफुल नहीं है भाई। बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि कोई स्टूडेंट हो सकता है जो ऐसे ही रैंडमली इस वीडियो को देखना शुरू कर दे और उसको समझ नहीं आएगा कुछ भी क्या चल रहा है, क्योंकि मैं बेसिस को बार बार स्क्रैच नहीं करने वाला। ठीक है, चलो वो 3 लेक्चर्स देख करके आना। अच्छा चलो, अब देखो भाई, एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा एन है, जी एन इज इक्वल टू बिगो एन है और एच एन इज इक्वल टू थीटा एन है। और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं क्या होगी। तो देखो भाई, बहुत आसान काम है। एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा एन है तो काम तो हमारा वही रहेगा। एफ एन को हम ले लेंगे ए, है ना। जी एन को हम ले लेंगे बी और एच एन को हम ले लेंगे सी। ठीक है, रियल नंबर से रिप्रेजेंट करा लिया। अब एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा एन है तो मतलब ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। अच्छा, जी एन इज इक्वल टू बिगो एन है तो बी लेस देन इक्वल टू एन है। और एच एन इज इक्वल टू थीटा एन है, थीटा एन का मतलब क्या हुआ, सी इज इक्वल टू एन है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये एफ एन। एफ एन मतलब ए मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हो ग्रेटर देन इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय बी। बी मतलब लेस देन इक्वल टू एन, लेस देन इक्वल टू एन प्लस में एन। ये किसके बराबर होगा। तो एक कॉमन सेंस से आप इतनी बात तो निकाल ही लोगे। ग्रेटर देन इक्वल टू एन, लेस देन इक्वल टू एन, जो भी कुछ हम करते हैं सारे पॉजिटिव कहानी करते हैं, नेगेटिव तो करते नहीं है। तो मतलब एन से नीचे तो आप जाओगे नहीं, एन से ऊपर ही रहोगे। आराम से समझो, ग्रेटर देन इक्वल टू एन, लेस देन इक्वल टू एन कुछ भी भर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू ले लो ना। ग्रेटर देन इक्वल टू एन लेना है तो तुम एन स्क्वायर ले लो, मल्टीप्लाइड बाय लेस देन इक्वल टू एन लेना है तो तुम log n ले लो। कौन मना कर रहा है, एन स्क्वायर log n हो गया प्लस में एन हो गया, तो फिर फाइनली क्या बोलोगे भाई, एन स्क्वायर log n एन को खा जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा होगा एन स्क्वायर log n। तो फाइनली आप क्या बोलोगे, एन स्क्वायर log n टाइप आ रहा है। तो मतलब आपको इतनी फीलिंग आ जानी चाहिए कि यहाँ से आप जो भी कुछ भरोगे वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ही भरोगे। टाइम नेगेटिव नहीं जाता, ये आपको पता है। तो एन प्लस समथिंग दैट इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन और नॉट, बस इतनी बात करो। तो ये पूरी चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन बनेगी कि नहीं, बस इतनी बात समझ में आती है ना। चलो अब देखो ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन देखो भाई, बिगो एन। बिगो एन वाली बात नहीं बनती। तो तुम ये कहना चाहते हो, तुम तो ये कहना चाहते हो लेस देन इक्वल टू एन। बिगो मतलब क्या होगा भाई, लेस देन इक्वल टू एन। तो आप ये कहना चाह रहे हो, पहला ऑप्शन कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय लेस देन इक्वल टू एन प्लस में एन दैट इज लेस देन और इक्वल टू एन। कहाँ से लेस देन इक्वल टू एन हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ तो पैदा करवाएगा ना भाई, दिक्कत है। तो ये तो गया। अच्छा जी, ओमेगा एन, हाँ ये बनता है। बिग ओमेगा का है ना इसने, मैंने अभी आपको प्रूव किया था ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता था, बिग ओमेगा। तो ठीक है जी। तो आप ये कहना चाह रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू एन। मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहती, आपको चीजें अभी बड़ी आसान लगेंगी, बाद में बड़ी ज्यादा मुश्किल लगने लग जाएंगी। एल्गोरिदम की खास बात यही है, लगता बड़ा आसान है लेकिन जब तुम डीप में घुसते हो तो पता लगता है कि इसकी एक्चुअल ब्यूटी क्या है। तो इसलिए मैं वीडियोस को बहुत स्लो स्लो बनाऊंगा, लेक्चर्स को बहुत स्लो करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि माइंड में चीजें फिट होए। नहीं तो जल्दबाजी में कर करके मैं भागता भी चला जाऊंगा, है ना। आगे रिकर्शन देखेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स देखेंगे, है ना। डिवाइड एंड कॉन्कर में मैं आपको बहुत सारे एल्गोरिथम्स कराऊंगा, वहां पे भाग भी सकता हूँ लेकिन मैं भागूंगा नहीं, बड़ी स्लो चलाऊंगा। क्योंकि एक एक बात, एक एक पिन पॉइंट आपके दिमाग में घुसना चाहिए, क्योंकि गेट इज फेमस अबाउट डीपनेस, कितनी डीप में चीजें पूछ लेते हैं वो दिक्कत पैदा करते हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कभी दिक्कत महसूस हो। तो मैं ऊपर ऊपर से नहीं, पूरा आराम से तसल्ली से चीजों को समझाऊंगा, और आपका भी ये एम रहना चाहिए कि मैं हमारे को पूरा अच्छे से समझना है एक एक बात, कुछ भी पिन पॉइंट छूटना नहीं चाहिए भाई। यही एल्गोरिदम की खास बात है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की यही सबसे खास बात है। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो सबसे आसान सब्जेक्ट है, इससे आसान कुछ नहीं है, लेकिन डीप में जाओगे तो इसकी ब्यूटी पता लगती है। ठीक है, इसलिए मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ। अच्छा जी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय लेस देन इक्वल टू एन प्लस में एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन करना चाहते हो। हाँ ये बात एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। थीटा एन कहना चाहते हो, थीटा एन तो भैया मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि इसको मैं कॉपी करके ले आता हूँ, है ना। ड्रैग क्लोनिंग, और एक और बार कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखता चला जाता हूँ, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी ऑप्शन ए के लिए, ये बी के लिए। अब सी की कहानी मैं करना चाहता हूँ आपके साथ। तो सी की कहानी क्या कहती है भाई, इक्वल टू एन कर दो। कहाँ से इक्वल टू एन कर दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू एन लेना है तो मैं तो कोई भी पकड़ के ले आऊंगा। ठीक है, और प्रॉपर्टीज बार बार समझा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज वाला वीडियो देख करके आओ। ऐसे आपको ये सब चीजें मैं यहाँ पे बेसिस को स्क्रैच करने बैठ गया ना, बिलीव मी 1 घंटा इसी को एक्सप्लेन करता रहूंगा, कोई फायदा नहीं होगा इस सबसे। हाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एन लेना तो कुछ भी पकड़ के ला सकता हूँ मैं, एन स्क्वायर ले आया,
है ना, एन स्क्वायर ले आया, एन क्यूब ले आया, कुछ भी ले आया, लेस देन इक्वल टू एन एन लॉग एन ले आया, है ना, तो नहीं इक्वल टू एन कहाँ से आएगा भाई? अभी मैंने देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, ये देखो भाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था एन स्क्वायर लॉग एन आ गया था, तो इक्वल टू एन तो आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सी ऑप्शन पे लगाओ काटा। बी ऑप्शन ये बड़ा ब्यूटीफुल है, ओमेगा एन का, इसने स्मॉल ओमेगा एन, स्मॉल ओमेगा मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन। तो क्या ये चीज बनेगी बात? हम ये भी एक बार चेकिंग करके देखते हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन होना चाहिए, डी ऑप्शन। तो आप बोलोगे कि सर हाँ बिल्कुल ग्रेटर देन एन होना ही चाहिए, है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने ग्रेटर देन इक्वल टू एन भरा है और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू एन भरा है, प्लस एन करा है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन आएगा ना, बराबर कैसे लाओगे? बराबर तो अप्लाई नहीं पाओगे। आप ऐसे बोलोगे, क्योंकि देखो अगर मैंने बराबर प्रूव कर दिया तो मेरा स्मॉल ओमेगा गया, अगर मैं बराबर प्रूव नहीं कर पाया तो फिर वही मतलब बराबर प्रूव कर गया तो स्मॉल ओमेगा गया, अगर बराबर प्रूव नहीं कर पाया तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है भाई ओमेगा, स्मॉल ओमेगा भी आ जाएगा। बिग ओमेगा की तो कोई टेंशन नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू तो हम पहले ही बोल के भाग गए, ये थोड़ा लूज है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ये तो मैं आराम से बोल के भाग गया भाई, हाँ ये कुछ ना कुछ तो पैदा करेगा, बिल्कुल कॉमन सेंस, कुछ ना कुछ तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, लेस देन इक्वल टू एन, कुछ ना कुछ तो पैदा करेगा ना भाई, और प्लस एन कर रहे हैं तो ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन कह के आप भाग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कहना थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सेकंड थॉट लगाना, इसलिए मैं कहता हूँ एल्गोरिदम थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है भाई, डीप में चीजों को समझना पड़ता है। अब एक बार जरा ये समझो, देखो मैं कैसे बोलता हूँ, आपको लगेगा कि सर श्योर है, डी ऑप्शन तो आना ही आना है भाई, बड़े आराम से आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी भरोगे ग्रेटर देन इक्वल टू एन, है ना, और यहाँ पे आप भरोगे लेस देन इक्वल टू एन, तो जो भी आप करोगे सर वो पक्की बात है बड़ा ही निकल के आएगा। अब जैसे आप एग्जांपल ले लो सर, ग्रेटर देन इक्वल टू एन था तो यहाँ पे एन ले लिया आपने, छोटे से छोटा लेने की कोशिश करो, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू एन था तो बेशक से आप यहाँ पे लॉग लॉग एन लेकर के आ जाओ, या इवन वन भी लेके आ सकते हो। अब फंसोगे, वन लेकर के आ जाओ ना, लेस देन इक्वल टू एन है ना भाई, तो आप क्योंकि अब बिगो एन का है आपने, तो वन भी तो हो सकता है, कांस्टेंट टाइम भी तो हो सकता है, तो इनटू वन कर दो, प्लस में एन कर दो। तो ये देखो भाई, क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन है? नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन आया कि नहीं? मैं वहीं फंस गया। पकड़ में आई बात, मैंने क्या बोला है? थोड़ा ध्यान से समझो थोड़ा सा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू एन जब आपने कहा है, बिगो एन जब आपने कहा है, ये चीज याद आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लीज वही बात है, सारी मेरे को पुरानी बातें रिवाइज करानी पड़ जाएंगी। जी एन इज इक्वल टू बिगो एन कहा है, तो जी एन ऑर्डर, जी एन वन भी हो सकता था, कांस्टेंट टाइम भी लग सकता था, कांस्टेंट टाइम भी ऑल्सो ऑर्डर एन है। तो ऑर्डर एन का मतलब क्या होता था? सारे वो फंक्शन जो कि एन से छोटे हैं, जिनकी डोमिनेटिंग टर्म एन है या एन से छोटी है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऑर्डर एन में एन आएगा, एन प्लस टू आएगा, थ्री एन माइनस टू आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता था, सभी आ जाते थे, लॉग एन आ जाता था, लॉग लॉग एन आ जाता था, एंड सो वन भी तो आता था। किसने मना किया था? वन भी आ सकता था, और वही वन मैंने बस यहाँ पे उठा करके लिख दिया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू एन में एन ले लिया मैंने, क्योंकि इक्वल टू ले सकता था तो मैंने एन ले लिया, और लेस देन इक्वल टू एन लेना था तो मैंने यहाँ पे वन ले लिया, कौन मना कर रहा था? प्लस एन कर रहा, और ये क्या बन गया? टू एन, तो वही बात है, कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एन में प्रूव कर गया। इसका मतलब इक्वल आ सकता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, थोड़ा अच्छे से लिखूं, इसको सीधा इक्वल टू एन में प्रूव कर गया, बस इक्वल करते ही मैं बोल दूंगा स्मॉल ओमेगा की कोई यहाँ पे मायने नहीं बनेंगे, तो बिग ओमेगा ही रह जाएगा। तो डी ऑप्शन गया। तो इस हद तक आपको थोड़ी सी अपनी सोच सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो आप स्मॉल ओमेगा पे भी टिक लगा के आ जाते हो, तो बिग ओमेगा ठीक है, स्मॉल ओमेगा गलत है। ठीक है जी। अच्छा एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ, वही बात चल रही है तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू एन में अलग कलर से मैं दिखाता हूँ आपको। ग्रेटर देन इक्वल टू एन में आप एन ले सकते थे, लेस देन इक्वल टू एन में ना आप वन बाय एन भी ले सकते थे, और प्लस में एन कर लेते, ये कट जाता तो कांस्टेंट टाइम भी आ सकता था, और वो तो फिर कन्फर्म है जी इक्वल टू एन बात बन जाती, इससे भी बात बन गई है वन लेने से भी। बट आप वन बाय एन भी ले सकते थे तो ये भी इक्वल टू एन आ जाता, तो वन बाय एन मतलब क्या हुआ? आप ये कहना चाहते हो कि कोई एल्गोरिदम है मेरे पास एफ एन, उसका वन बाय एन आया है, मतलब प्रायोरी एनालिसिस करा, प्रायोरी एनालिसिस करने के बाद वन वन बाय एन प्लस समथिंग कुछ भी जो भी आया होगा, मतलब वन बाय एन आ गया। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर किसी भी एल्गोरिदम का टाइम वन बाय एन कैसे आ सकता है? याद आ रहा ना, ये प्रायोरी प्रायोरी एनालिसिस क्या करता था भाई? रनिंग टाइम को एज ए फंक्शन ऑफ एन दिखा देता था, मतलब इनपुट साइज। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि वन बाय एन में एक बड़ी दिक्कत है, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये घटता चला जाएगा। जैसे एन की वैल्यू टू है तो ये आएगा वन बाय टू, फिर एन की वैल्यू फाइव होगी तो ये वन बाय फाइव आ जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ रहा है, एल्गोरिदम का टाइम घट रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कभी? इज इट पॉसिबल? तो मतलब क्या वन बाय एन हो सकता है किसी का टाइम? अब ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं यहाँ पे क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि हम बियॉन्ड द गेट जा रहे हैं, गेट के ऊपर की बात है ये। तो मैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा, एक टास्क है ये आपके लिए, गूगल पे सर्च मारो मिलेगा, बड़े आराम से मिलेगा, स्टैक ओवरफ्लो पे भी आपको इसका आंसर मिलेगा एंड सो ऑन। तो कैन एन एल्गोरिदम हैव वन बाय एन कॉम्प्लेक्सिटी?
या ऐसे करके कुछ भी आप सर्च करो आपको मिलेगा। वन बाय एन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिलेगी, अबंडेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी गूगल पे। तो यू जस्ट गूगल इट आउट और थोड़ा सा करो। आप मेरे को काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते भी हैं कि सर आप हमारे को ऐसे ऐसे टास्क दिया करो, और ऐसे टास्क से हमारा माइंड ब्लोन अवे हो जाता है। तो इसलिए मैं कुछ कुछ टास्क आपको देता रहूंगा, ताकि आप लोग अपने आप से कुछ आदत बनाओ पढ़ने की। मैं बार बार समझाता हूँ, रीडिंग की हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। गेट का अच्छे रैंक लाने के बाद आईआईटी में घुसोगे ना, आईआईटी में सर्वाइवल सिर्फ उसी बच्चे का होगा जो कि रीडिंग बहुत अच्छे से करनी जानता है। बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत रीड करना पड़ता है। तो पढ़ के, टेक्स्ट को पढ़ के समझना एक आर्ट है। मेरे को काफी साल लगे हैं। अब मेरे को आप दो कोई पेज का कोई किताब का कोई पेज दे दो, मैं उसको 5 से 7 मिनट के अंदर उसको पूरा पढ़ के आपको समरी दे दूंगा। कहीं से कुछ भी दे दो। तो एक आर्ट मैंने डेवलप करी है अपने अंदर, रीडिंग की आर्ट है ये। तो आपको भी डेवलप करनी चाहिए। थोड़ा सा पढ़ो, समझो, थोड़ा सा रिसर्च करो, मजा आएगा, बिलीव मी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया, आप एक बार कोशिश करना, आपको मिलेगा। थोड़ा सा ट्राई तो करो भाई, है ना? थोड़ा एफर्ट तो डालो ना, बिना एफर्ट डाले तो कुछ भी नहीं मिलता, है ना? एफर्ट डालो प्लीज, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक बार करके देखना कि क्या किसी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम वन बाय एन भी हो सकता है क्या, है ना? मिलेगा आपको, बहुत कुछ मिलेगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, और बहुत इजी लैंग्वेज में मिलेगा। मैंने खुद भी सर्च करके देखा हुआ है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो चलो एक बार देखना इसको, है ना? हाँ जी, तो वन बाय एन के बारे में आपको सोचना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये दे दिया मैंने। चलो एक स्लाइड पे कर देता हूँ, आप इस सबको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, और अगर किसी को डाउट आता है, कुछ दिक्कत आती है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछो। और टेलीग्राम चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब करो। वहाँ पे जो भी डाउट्स आते हैं आप पूछते रहना, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, आपको जवाब देते रहेंगे। और आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो कि सर वन बाय एन वाली बात मेरे को समझ नहीं आई, तो कोई ना कोई स्टूडेंट आपको रिप्लाई कर देगा, नहीं तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट थोड़ा आदत बनाओ, है ना? मेरी सजेशन है आदत बनाओ, नहीं तो फिर डम्ब रह जाओगे, डम्ब, है ना? मतलब सिर्फ वीडियो से ही आपको पढ़ना आएगा, टेक्स्ट से आपको पढ़ना ही नहीं आएगा, दैट विल क्रिएट वेरी बिग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। ठीक है, चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ट्रू फॉल्स बताना है। बिगो इम्प्लाई स्मॉलो। पहले तो ये बताओ भाई, क्या ये बात ठीक है? अगर बिगो है तो स्मॉलो होगा ही होगा, चेक करते हैं। देखो वही बात है, ये तो बहुत आसान बातें होती हैं, आई थिंक ये सबको पता भी होंगी। बिगो का मतलब क्या? लेस देन इक्वल टू। क्या लेस देन इक्वल टू से आप स्ट्रिक्टली लेस देन बोल के भाग सकते हो? हाँ, बकवास बात है, कैसे भागूंगा भाई? लेस देन इक्वल टू का है तो क्या लेस देन होगा ही होगा? नहीं, है ना? जैसे देख लो, अब वही बात है, इम्प्लाइज वाली बात है ना, लॉजिक स्टाइल याद करो। लॉजिक स्टाइल तो मतलब इसको ट्रू इसको फॉल्स अगर करने में कामयाब होगा तो मेरी बात वहीं खत्म हो जाएगी। कोई नंबर्स के हिसाब से देख लो, आप सिंपल कह रहे हो ये रिलेशन है भाई, लेस देन इक्वल टू रिलेशन है दो नंबर्स के बीच में, तो इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली लेस देन वाली रिलेशन होगी? नहीं, किसने बोला है? 5 और 5 ले लो, 5 < 5 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है? महाबकवास बात है भाई। लेस देन इक्वल टू तो बात बिल्कुल ठीक है, 5 < 5 तो बिल्कुल ठीक है, बट लेस देन तो नहीं है। तो इसको ट्रू इसको फॉल्स करने में कामयाब हो गया, तो ये गया, बकवास है ये। ठीक है, तो दिस एंड दिस का था, तो वही बात है, ये तो ए ऑप्शन तो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये भी चेक कर सकते हो, ओमेगा क्या कहता है? बिग ओमेगा क्या कहता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। स्मॉल ओमेगा क्या कहता है? ग्रेटर देन। तो क्या दिस इंप्लाइज दिस होता है? नहीं, ये लूज है ना, ये स्ट्रिक्ट है, याद रखना है हमेशा आपको। यहाँ पे लूज, यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं चलने वाला। यहाँ पे स्ट्रिक्ट, यहाँ पे लूज, ये चल जाता था। लॉजिक सब याद करो, सब लॉजिक में पढ़ा रखा है, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा हर जगह लॉजिक घुसा पड़ा है, घुसा दिया लॉजिक, देखो हर जगह लॉजिक घुसा पड़ा है। इसलिए मैंने कहा था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लॉजिक और कमिट और इस दो टॉपिक हैं भाई, इनको ढंग से पढ़ लो। पूरी कंप्यूटर साइंस तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, नहीं तो एक नाइटमेयर की तरह चलेगी पूरी कंप्यूटर साइंस, तुम हर जगह कहीं ना कहीं फंसते रहोगे। अब यहाँ फंसा दिया ना। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। इम्प्लीकेशन के बारे में मैं यहाँ पे ऑब्वियस सी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको लॉजिक देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो सिंपल सी बात है भाई, इसको ट्रू इसको फॉल्स मेरे को करना है, मैं करने में कामयाब हो गया तो बात नहीं खत्म हो जाएगी। मैं कर देता हूँ, ये 5 वाला एग्जांपल ही ले लो। 5 > 5 है, तो इसका मतलब आप ये बोलते हो कि 5 > 5 है? नहीं, महाबकवास बात है। इसको ट्रू इसको फॉल्स करने में कामयाब, तो काटा लगाओ भागो। ठीक है, काटा लगाओ और भागो। तो ये याद आ रहा है ना? देखो मैंने सब लॉजिक में पढ़ा था, एलएचएस इंप्लाइज आरएचएस। तो एलएचएस अगर आपका स्ट्रिक्ट है और ये लूज है तो चलेगा, है ना? बट अगर आरएचएस इंप्लाइज एलएचएस है, यहाँ पे लूज यहाँ पे स्ट्रिक्ट, वो नहीं चलता। तो स्ट्रिक्ट इंप्लाइज लूज चल जाएगा, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर स्मॉलो है तो बिगो जरूर होगा। स्मॉलो है तो बिगो जरूर होगा, मतलब स्मॉलो कहते हैं स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन है तो आप ये चीज तो बोल ही सकते हो। आप जैसे देखो इसमें क्या बनाई है, आप ले लो कोई नंबर 5, 6 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। क्या टेंशन है तुम्हारे को? मैं बस सब कुछ छोड़ छाड़ के इतनी बात करो, ज्यादा कंफ्यूज मत होना प्लीज, कंफ्यूजन है तो सब कुछ छोड़ के इतनी बात करो। 5 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये बात ट्रू है कि नहीं? बिल्कुल, कौन मना करेगा? क्योंकि आपने बोला लेस देन और इक्वल टू ना, तो लेस देन होगा तो अपने आप इक्वल टू को हमारे को देखने की जरूरत ही नहीं है। लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब होता है भाई? लेस देन और इक्वल। तो अगर ये चीज ट्रू होगी तो फिर इसको मेरे को देखने की जरूरत
ही नहीं है ना, ये चीज ट्रू होगी तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, और वाली बात हमेशा ट्रू रहेगी। और इससे सिंपल क्या बोलूं? आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहे। आपको लग रहा होगी तो सर ये तो बहुत बेसिक सी बात है, आप क्यों बोल रहे हो? बोलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके दिमाग में गलत बातें बैठ जाएंगी और फिर आप सिली मिस्टेक करोगे पेपर में बैठ के, तो वो चीज मैं नहीं चाहता, इसलिए एकदम डीप में एकदम आराम आराम से मैं चल रहा हूँ। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो लेस देन इंप्लाइज लेस देन इक्वल टू, बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिमिलरली स्मॉल ओमेगा इंप्लाइज बिग ओमेगा, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये कहेगा ग्रेटर देन और ये क्या कहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ये स्ट्रिक्ट है ना भाई, ये स्ट्रिक्ट है, ये लूज है। आई होप समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। लॉजिक प्लेलिस्ट देखो अगर डाउट आ रहा है तो आप एग्जांपल ले सकते थे, 6 इज ग्रेटर देन 5 इंप्लाइज 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बात बिल्कुल ठीक है, कोई मनाही नहीं है ना। तो ए ऑप्शन भाई हमारा एकदम गलत हो गया, है ना। तो बिग ओमेगा, बिगो इंप्लाइज स्मॉलो नहीं, उल्टा होता है, स्मॉलो इंप्लाइज बिगो, है ना। तो स्मॉल ओमेगा इंप्लाइज बिग ओमेगा होता है, बिग ओमेगा इंप्लाइज स्मॉल ओमेगा नहीं होता। आई होप क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, है ना। चलो अगला अगला देखते हैं भाई। अगला क्या कह रहा है, एफ एन प्लस में बिगो एफ एन इज इक्वल टू थीटा एफ एन। चेक कर लेते हैं भाई, बात तो वही हमारे को करनी पड़ेगी। एफ एन हमने ले लिया से एन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एन ले लिया और प्लस में बिगो एफ एन का है, तो मतलब लेस देन और इक्वल टू एन, दैट इज थीटा का मतलब इक्वल टू एफ एन मतलब एन। बोलो भाई क्या ये बात ठीक है? अरे बिल्कुल ठीक है सर, क्या दिक्कत है आपको? ये एन है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू एन है, तो लेस देन इक्वल टू एन कुछ भी भर लो, एन इसको खा जाएगा ना। एन जो है लेस देन इक्वल टू एन को खा जाएगा, क्योंकि वही बात है, एन टेन टू इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, तो घुमा फिरा करके एन ही बन के आएगा। बात बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। ठीक है, नहीं तो आप ए ऐसे लिख लो, अगर एन से आपको एलर्जी है तो आप ए लेकर के चलो। लेट एफ एन इज इक्वल टू ए, जैसे हम रियल नंबर के लिए मान के चलते थे, तो आप बोलोगे ए प्लस में लेस देन इक्वल टू ए दैट इज इक्वल टू ए। ये एफ एन का हमने ए लिया था और थीटा की वजह से मैंने यहाँ पे इक्वल टू डाल दिया, और बिगो के कारण मैंने लेस देन इक्वल टू डाल दिया। तो ए प्लस में लेस देन इक्वल टू ए दैट इज इक्वल टू ए, वही तो है ये सब, बस जबरदस्ती खींच रहा हूँ और कुछ नहीं, आप समझ पा रहे होगे। तो लेस देन इक्वल टू ए है ना भाई, तो आप कुछ भी भर लो यहाँ पे वैल्यू, तो ए इसको खा जाएगा, क्योंकि ए बहुत बड़ा है, इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना। तो बस, तो फिर वही बात है, फाइनली यही बन के आएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन की चेकिंग करो भाई। एफ एन प्लस में स्मॉल एफ एन दैट इज इक्वल टू थीटा एफ एन, ये बात भी ऑब्वियस है, बिल्कुल ऑब्वियस है, प्लीज, है ना, इसमें मेरे को टाइम पास करना नहीं चाहिए। फिर भी चलो यार, 1 मिनट लगेगा, मैं बोल देता हूँ, अलग कलर ले लूं। बिल्कुल ऑब्वियस है, एन प्लस स्ट्रिक्टली लेस देन एन दैट इज इक्वल टू एन। इक्वल टू क्यों डाला है? बिकॉज ऑफ थीटा। एफ एन वही हमने एन लिया था, एफ एन वही हमने एन लिया था, और बिगो सॉरी स्मॉल हो तो उसके लिए स्ट्रिक्टली लेस देन एन, तो वही बात है भाई, एन इसको खा जाएगा, तो फाइनली एन के बराबर ही आ जाएगा। यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर ए आ गया तो, वो फालतू की बात है प्लीज, ये सब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो बच्चे बोलते थे सर यहाँ पे आपने इक्वल टू ए ले लिया तो ए प्लस ए टू ए हो गया, टू ए इज इक्वल टू ए कहाँ से हो गया? अरे महा बकवास बात है, टू ए इज इक्वल टू ए की क्या टेंशन है तुम्हारे को? कांस्टेंट वांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता, याद करो। चाहे डिवाइड बाय 1000 कर दो, चाहे मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कांस्टेंट को उड़ा दिया करो, क्योंकि हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं, हमारी सोच बहुत ऊंची है, छोटी सोच नहीं है। छोटी सोच का आदमी बोलेगा कि टू ए और ए तो बराबर नहीं होता एंड सॉन, लेकिन मैं अगर इन्फिनिटी बोल दूं तो टू इंटू इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कौन मना करेगा भाई? ठीक है, तो मतलब बड़ी सोच रखो, बड़े बड़े नंबर्स की तरफ जाओ। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे। अच्छा, अगला सवाल ये देखो भाई, डी ऑप्शन ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, तो ये भी ठीक हो गया ना, इसकी चेकिंग करनी है, तो अब देख लो भाई ये क्या कहेगा, स्मॉलो एन मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन एन। कहाँ करूँ? पेन अलग लेता हूँ पहले तो, ताकि आपको चीजें ढंग से समझा सकूं। कौन सा पेन लूं? ये ले लो, हरा ले लेते हैं, हरा। हाँ, इधर आ जाओ। ये क्या कह रहा है, स्मॉलो एन मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन एन, प्लस स्मॉल ओमेगा एन मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन, थीटा एन मतलब इक्वल टू एन, तो सीधा बोलो प्लस एन। और यहाँ पे क्या कहना चाहते हो, एन एन तो लिख लो पहले इसको, और ये ओमेगा था, बिग ओमेगा मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कहना चाहते हो आप। तो अब देखो भाई आराम से क्या ये चीज बात बन के आएगी। अरे अभी तो कराया था पिछले उसमें ही। तो ये देखो भाई, लेस देन एन है और ग्रेटर देन एन है, तो यहाँ से जो भी चीज निकालोगे कुछ ना कुछ तो आएगी। प्लस में एन आप कर रहे हो, पॉजिटिव कुछ चीज आएगी ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एन करने में क्या टेंशन है तुम्हारी? बात समझ रहे हो? अभी तो पिछले पिछले में तो अभी ये सब समझाया है। ठीक है, ये इसी टाइप का तो क्वेश्चन है ये। वहां पीछे बस मल्टीप्लाई हो रखा है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है बस, और क्या है। स्ट्रिक्टली लेस देन एन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन है, और ये कुछ तो पैदा करेगा, और प्लस में एन बैठा ही है, तो पक्की बात अभी ग्रेटर देन इक्वल टू एन आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, अब जिसका दिमाग थोड़ा सा अच्छा चल रहा है उसके लिए एक छोटी सी टिप। टिप ये देखो भाई, लेस देन एन है, प्लस में ग्रेटर देन एन है, प्लस में एन है, क्या मैं इसको स्ट्रिक्टली लेस देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन कह सकता हूँ? अरे बिल्कुल सर, ये देखो ये बैठा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन, यहाँ पे बैठा ही है।
कॉमन सेंस से सोचो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन यहाँ पे बैठा ही है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कहने में क्या टेंशन है? तो बिल्कुल, तो इसको मैं थोड़ा और रिफाइन कर सकता था ऑप्शन को, स्मॉल ओमेगा एन भी कह सकता था, बिग ओमेगा एन तो है ही है, स्मॉल ओमेगा एन भी होगा, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं इसको ऐसे कह सकता था। इस ऑप्शन के लिए मैं ये बोल सकता था स्मॉल ओ एन प्लस में स्मॉल ओमेगा एन प्लस में थीटा एन दैट इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा एन। कोई टेंशन नहीं है, 100% ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन बैठा ही है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा, है ना? तो फॉर्मली मेथड से करना है तो आप फॉर्मली भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कोरमन की किताब कह रही है स्मॉल ओ एन का है तो कोई भी एन से छोटा फंक्शन पकड़ लेना, यहाँ पे कोई भी एन से पक्का बड़ा फंक्शन पकड़ लेना, और यहाँ पे एन के बराबर पकड़ लेना, तो वो बड़ा या बराबर आएगा इससे, है ना? तो मतलब इन तीनों का सम, इन तीनों को जब आप पकड़ोगे तो फिर जो भी फंक्शन आप बनाओगे फाइनली वो अ, यहाँ पे आएगा ही आएगा। याद आ रहा है? अब यार चलो 1 मिनट लगेगा, मैं बोल देता हूँ, है ना? तो स्मॉल ओ एन, या मैं इसको कॉपी करके अगली स्लाइड पे ले जाता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है कुछ किसी स्टूडेंट को कोई ना कोई टेंशन ना पैदा हो जाए दिमाग में। हम्म, क्योंकि आपको लगेगा कि सर ये जो भी आप कर रहे हो, है ना, ये तो सर हमने मतलब आपने पहले ही कुछ और स्टाइल से बता रखा है, आप बहुत आसान बता रहे हो एंड सो ऑन, कुछ भी किसी को कोई दिक्कत ना आ जाए। आई, ये क्या उठ के आ गया भाई? मैं तो कुछ और कॉपी करके लाया था, ये तो कुछ और ही ले आया। नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, मैं लिख ही देता हूँ, है ना? स्मॉल ओ एन स्मॉल ओमेगा एन स्मॉल ओ एन प्लस में स्मॉल ओमेगा एन प्लस में थीटा एन दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन, यही है ना भाई? हाँ ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या, कोई भी फंक्शन पकड़ सकते हो जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन एन होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन एन, जैसे लॉग एन पकड़ लो, है ना, लॉग लॉग एन पकड़ लो। एन मत पकड़ना क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर पकड़ना, एन स्क्वायर पकड़ लो, एन क्यूब पकड़ लो, एन पावर 4 पकड़ लो, जो पकड़ना है पकड़ लो। और यहाँ से स्ट्रिक्टली एन जैसा ही पकड़ना, 3n+2, 5n-6 डॉट 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 डॉट। तो अब यहाँ से आप कोई भी किसी भी फंक्शन को पकड़ के लाओ, लॉग एन पकड़ के ले आओ यहाँ से एन स्क्वायर पकड़ लो, यहाँ से 3n+2 पकड़ लो। तो क्या फाइनली मैं क्या लिखूंगा, लॉग एन प्लस में एन स्क्वायर प्लस में 3n+2। तो क्या ये ओमेगा एन के बराबर होगा? बिल्कुल होगा सर, किसने मना किया? एन स्क्वायर यहाँ पे बैठा है कि नहीं? तो ये चीज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन होगी कि नहीं? ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, तो बस ओमेगा एन होना ही होना है ना? तो मतलब ये जो भी चीज है ये ओमेगा एन में बैठा ही होगा, बस वही बात खत्म हो जाएगी। इस तरह से भी आप सोच सकते थे, तो इट्स ऑल अप टू यू, जैसे भी सोचो। ये थोड़ा फॉर्मल मेथड हो गया जो कॉर्मन बोलती है ना, फॉर्मल मतलब मैथमेटिकल प्रॉपर, और ये अपना शॉर्टकट बढ़िया से है ही है, तो ये आपको शॉर्टकट सबको याद होगा ही, है ना? ये तो हम अभी जैसे समझाया आपको। चलो शाबाश, नोट डाउन कर लो, एक स्क्रीन पे है सब कुछ। तो फिर मैं आ जाऊंगा अगले सवाल पे। कर लिया नोट डाउन? ये भी कर लिया? अब आ जाओ इधर, है ना? तो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स अगेन। क्या कह रहा है भाई? बिगो एफ एन प्लस में बिगो जी एन दैट इज इक्वल टू बिगो एफ एन प्लस में जी एन। प्लीज ये रिवाइज करो, पांचवी प्रॉपर्टी मैंने आपको यही बताई थी, या वो मैक्स बोल दिया था तो मैक्स अपने आप से आ जाएगा, मैक्स ऑफ एफ एन एंड जी एन, मैक्सिमम ऑफ एफ एन जी एन, तो एफ एन प्लस में जी एन बोल दोगे तो अपने आप से मैक्सिमम पकड़ के ले आएगा। आई थिंक ये सब तो आप जानते ही हो ना, देख लो भाई आराम से, इसमें क्या टेंशन है? अगर आपने बोल दिया बिगो एन स्क्वायर प्लस में एन, तो ये किसके बराबर है भाई? बिगो एन स्क्वायर ओनली। उसमें तो क्या टेंशन है, आपको सब पता ही है। तो वो मैक्स वाली बात अपने आप से आ जाएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। हाँ जी, तो ए ऑप्शन इज 100% ट्रू। बार बार बोल रहा हूँ, पांचवी प्रॉपर्टी देखो, अब यहाँ पे बार बार वो सब एक्सप्लेन करूंगा तो क्या फालतू की बात है। ये छठी प्रॉपर्टी थी, सिक्स प्रॉपर्टी देखो, ये बात भी एकदम ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, एन स्क्वायर प्लस में 6n प्लस में एन क्यूब दैट इज ऑर्डर n4, तो दैट मीन स्ट्रिक्टली लेस देन n4। हाँ बिल्कुल, कौन मना कर रहा है मेरे को? एन स्क्वायर प्लस में 6n प्लस में एन क्यूब स्ट्रिक्टली लेस देन n4, बिल्कुल, कौन मना कर रहा है मेरे को इस चीज के लिए? है ना? यहाँ पे देखो, एन स्क्वायर प्लस 6n प्लस में एन क्यूब दैट इज इक्वल टू बिगो n4, बिल्कुल, कौन मना कर रहा है मेरे को? एन स्क्वायर प्लस में 6n प्लस में एन क्यूब, बिगो का मतलब लेस देन इक्वल टू n4, कौन मना कर रहा है मेरे को इस चीज के लिए? बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये n4 बैठा है, यहाँ पे n क्यूब है, ये भी ठीक है, तो सारे ऑप्शन ठीक है एकदम, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा, है ना,
कि सर थोड़ा सा हमारे को बता दो, तो ये ऑप्शन देखो अभी मैं एक झटके में बताऊंगा। वैसे तो आप होमवर्क में अपने आप से भी कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, मैं एक बारी में एक झटके में बता के भाग जाऊंगा। तो ये ऑप्शन देखो भाई क्या कहता है। ए कहता है बिगो एफ एन मतलब लेस देन इक्वल टू एन, है ना। या चलो ए ले लें, है ना, एन आपको टेंशन पैदा कर सकता है, ए ले लेते हैं। तो एफ एन को हमने ए लिखा है, जी एन को हमने बी लिखा है। तो आप क्या कहना चाहते हो भाई, लेस देन इक्वल टू ए प्लस में लेस देन इक्वल टू बी दैट इज इक्वल टू, अच्छा ऑर्डर है ना, ऑर्डर मतलब क्या होता है भाई, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, ए प्लस में बी। तो ये तो महाबकवास बात होगी। लेस देन इक्वल टू ए प्लस में लेस देन इक्वल टू बी, दैट विल बी ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी ना। कौन मना करेगा। कोई नंबर आपने लिया लेस देन इक्वल टू ए, यहाँ पे कोई नंबर लिया लेस देन इक्वल टू बी, तो आपने ए प्लस में बी का सम कर लिया, तो वो जो भी नंबर लिखोगे दैट विल बी लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी ना। कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा सोचो। तो एक झटके में प्रूव हो गई। तो देख लो कितना आसान काम है, एक झटके में आंसर। प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते टाइम मैं पूरा डीप में गया था, अब देख लो शॉर्टकट से कितना अच्छा। इसलिए मैंने कहा था कि फंक्शंस को आप रियल नंबर से रिप्रेजेंट कराओ और चुटकी बजा बजा करके आंसर निकलेगा, कोई टेंशन ही नहीं आएगी तुम्हारे दिमाग में। और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, बट देख लो मैंने कितने आसान बना दिए। पूरा यूट्यूब चैनल लेना, कहीं से पढ़ लेना, इस तरीके की एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी जो एक झटके में आंसर दे आपको। मैं एक झटके में आंसर दे रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद बी, ऑर्डर एफ एन लेस देन इक्वल टू ए, ऑर्डर जी एन लेस देन इक्वल टू बी, दैट शुड बी, बिगो है ना, तो दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एन इंटू जी एन, तो ए इंटू बी। महाबकवास बात है भाई, इसमें क्या टेंशन है। लेस देन इक्वल टू ए तुझे पकड़ा है, लेस देन इक्वल टू बी पकड़ा है, तो दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू ए इंटू बी ना, बिल्कुल। लो जी, अब आ गया होगा समझ, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, तो इतना रखते हैं इस लेक्चर में। तो और कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।